हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डियर, आज हम बात करने वाले हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन कैसे हैं, ये हमारे बेस्ड हैं, हमारे किस पे हैं, ऑन द डाइजेशन सिस्टम, यानी डाइजेशन सिस्टम के हम क्या 50 क्वेश्चन को लिया गया है इस सेशन में। तो हम देखते हैं। और आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी से बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म है। सारी यहाँ प्रिपरेशन बायोलॉजी रिगार्डिंग की जाती है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इवन टीजीटी, पीजीटी, नीट्स, सब में ये यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन वो हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो जो क्या सर्कुलेशन ब्लड का होता है, प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसका फर्स्ट हमारा डाइजेशन सिस्टम का जो प्राइमरी हमारा होता है वो हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। मीन्स हमारे क्या जो भी फूड लेते हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको क्या है, एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा यही है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, देख रहे हैं क्या कह रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग वाइल, यानी बाइल के लिए कौन सा ऑर्गन संबंधित है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो स्टमक से तो सिक्रेशन होता है, पैंक्रियास होता है, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो बहुत इजी है, तो यानी लिवर के द्वारा हमारा क्या प्रोडक्शन होता है, किसका है, बाइल का। ठीक है, और स्टोर कहाँ हो जाता है, ये हमारे क्या है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। तो याद रखना है इसको। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, विच एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू द स्मॉलर पेप्टाइड्स। ठीक है, कह रहा है इसमें कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में क्या है, कन्वर्ट कर देता है। तो उसको देखते हैं। फर्स्ट हमारा लाइपेज है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, या फिर क्या है, ट्रिप्सिन है। तो ये हमारा है नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पेप्सिन ही हमारा क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड में क्या है, कन्वर्ट करता है किसको, प्रोटीन को। ठीक है, तो पास से प्रोटीन, पास से पेप्टिन, पास से पेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो याद रखना है उसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है उसको बता रहे हैं। क्या ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, जेजुनम के नाम से जानते हैं, इलियम के नाम से जानते हैं, कोलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या है, स्टमक है हमारा। ठीक, तो स्टमक के बाद जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट वो है। ठीक है, तो इन्हें पूछा है फर्स्ट पार्ट क्या होता है। तो जो यहाँ से जो रीजन हमारा क्या है, जोड़ता है किसको, यानी स्टमक से लेके जो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बीच का जो फर्स्ट पार्ट हमारा, इसको ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको पूछा है। इसके बाद में जो पार्ट हमारा नीचे बताइए जेजुनम बनता है, लास्ट में हमारा क्या है, इलियम के नाम से इसको जानते हैं। तो ये हमारा का लास्ट वाला पार्ट इलियम है, बीच का हमारा जेजुनम देखने को मिलता है, फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, ड्यूडेनम देखने को मिलता है। इसको याद रखना है। इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक होगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सहायक ऑर्गन है। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है, यूसोफेगस है, गॉल ब्लैडर है, यानी स्टमक है। तो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन है, यूसोफेगस है और स्टमक, ये तो हमारा क्या है, डाइजेशन के पार्ट है। बट हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर हमारा क्या है, एक एसेसरी पार्ट है। इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं, केवल ये हमारा क्या है, बाइल को स्टोर करके रखता है। ठीक, इसके बाद में हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक टू एड डाइजेशन। ठीक है, पहला सब्सटेंस कौन सा है, प्राथमिक, जो हमारे क्या है, स्टमक में क्या है, प्रोड्यूस होता है। तो हमारा क्या है, वाइल होता है, इंसुलिन होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है और पैंक्रियाटिक जूस होता है। क्वेश्चन बहुत इजी है भैया। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारा क्या है, गैस्ट्रिक जूस में सिक्रेशन होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिग्लॉटस। ठीक, तो एपिग्लॉटस का क्या फंक्शन है उसको देखो भैया। एपिग्लॉटस ये क्या कर रहा है, सिक्रेटिंग सलाइवा करता है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम द एंटरिंग द ट्रैकिया और प्रोड्यूसिंग एंजाइम फॉर द डाइजेशन के लिए एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो, अब हम ये बात समझ लो, जो हमारा क्या है, एक बात यहाँ पे ये कंफर्म कर देना, जो हमारा क्या एपिग्लॉटस होता है, एपिग्लॉटस मुझे आप बताना कमेंट करके, ये किसका पार्ट होता है, मीन्स डाइजेशन सिस्टम का पार्ट होता है, या फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, या फिर क्या है, कॉमन पार्ट होता है सबका। ठीक, ये मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल इसका क्या होता है, इसका जो ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ये प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम द एंटरिंग द ट्रैकिया। ठीक है,
यानी ये फूड को रोकता है ट्रैकिया में जाने में, यानी डाइजेशन का जो पार्ट होता है और उसको पार्ट रोकता है ये ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन्स क्या है, एक हमारा क्या रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, ठीक है। कभी कभी चला जाता है, आपने देखना ओछा है धसा लग जाता है खाना खाते समय, तो इसका यही काम होता है एपिग्लॉटिस। इसलिए कहते हैं बोलते समय इसको खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ए लार्ज इंटेस्टाइन। भाई लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन बाय द गट बैक्टीरिया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कौन सा, तो एब्जॉर्प्शन वाटर करता है, फॉर्मेशन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट और क्या है प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन बाय गट बैक्टीरिया। तो भैया सारे के सारे हैं, लेकिन हमारा क्या है सी, ये हमारा का नहीं है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का कहाँ होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल 8 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। वेयर डज मस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट अकर इन द डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। यानी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा जो हमारा देखा गया है एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का किस पार्ट में होता है? स्टमक में होता है, इसोफेगस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये हमारा क्या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के कहाँ पे होता है? तो हमारा ये भी याद रखना। तो 3 हमने पार्ट बताया था, एक ड्यूडेनम होता है और जेजुनम होता है और हमारा क्या है इलियम होता है। तो जेजुनम पार्ट बीच का पार्ट होता है, इसमें हमारा क्या है एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है भैया, बहुत डिफरेंट कर दिया है, चलो ठीक है। ठीक है, ये है व्हाट इज द पर्पस ऑफ म्यूकस इन डाइजेशन सिस्टम। यानी जो म्यूकस सिक्रेशन होता है, लसलसा पदार्थ सिक्रेशन, उसका क्या पर्पस होता है, क्यों होता है सिक्रेशन, उसको देखते हैं। तो ये क्या काम करता है? लुब्रिकेशन ऑफ फूड फॉर इजीली सोलाइंग, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड होता है, ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट करता है और एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट करता है। तो बहुत इजी है भैया, जो लुब्रिकेंट हमारे होता है इसी लसलसा पदार्थ होता है, म्यूकस में यही होता है। तो ये इजीली इसकी वजह से फूड हमारा आराम से स्वेलिंग हो जाता है, इसका मतलब हम क्या आराम से निगल लेते हैं खाने को, इसी यही काम करता है हमारा किसका? लुब्रिकेंट का, ठीक है। तो म्यूकस का यही काम है। तो ऑप्शन नंबर 10 का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑर्गन स्टोर्स एंड रीज वाइल एज नीडेड फॉर द डाइजेशन, ठीक है। अभी क्वेश्चन के रिलेटेड था, डिस्कस किया था। तो हमारा कौन सा? स्टमक है, पैंक्रियास है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है। तो ठीक है, तो कौन सा स्टोर करता है किसको? वाइल को स्टोर करके रखता है। तो हम क्या है गॉल ब्लैडर हमारा क्या वाइल को स्टोर करके रखता है। तो जब भी डाइजेशन की सहायता होती है तो इसमें क्या है वाइल हमारा सिक्रेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द सलाइवा। यानी सलाइवा का कौन सा फंक्शन नहीं है? सलाइवा मीन्स क्या है? लार होती है, लुब्रिकेंट, फूड, ब्रेक डाउन द स्टार्च, किलिंग बैक्टीरिया एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का हमारा नहीं काम करता है, लेकिन ये तीनों लुब्रिकेंट, फूड अभी डिस्कस किया करता है, ब्रेक डाउन द स्टार्च हाँ करता है, सेलेबरी एमाइलेज जिसमें एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और किलिंग बैक्टीरिया हाँ करता है, किलिंग बैक्टीरिया तभी तो जानवर होते हैं, तभी सब जख्म को चाट के ठीक कर लेते हैं। क्यों? इसमें क्या है एक कंपोनेंट पाया जाता है उनकी लार में, जिसकी वजह से हमारा क्या है बैक्टीरिया को क्या है किलिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, लार का पीएच कितना होता है? तो लार का पीएच हमारा का 6.8 होता है, यहाँ भी याद रखना, ठीक है। 6.8 होता है। 6.8 क्या एसिडिक हो गया, क्या एल्कलाइन हो गया या बेसिक हो गया? तो ये हमारा कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक, याद रखना, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टर्म फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेशन सिस्टम। यानी कह रहे हैं क्या मस्कुलर जिसकी वजह से क्या डाइजेशन सिस्टम में मूवमेंट होता है, उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या नाम दोगे आप? उसके बारे में पूछा है। पेरिटल्सस के नाम कहोगे, सेगमेंटस के नाम, डाइजेशन के नाम या एब्जॉर्प्शन के नाम? तो इसमें क्या है पेरिटल्सस वेव होती हैं, ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसी की वजह से ये हमारी क्या है वेव चलती हैं, पेरिटल्सस वेव होती हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है ये पाइप होता है, पिंच करती है तो इतना ही खाना इसमें आगे बढ़ जाता है, मतलब ठीक है, खाने को ढकेलने का काम करती है, ठीक। तो इसको पेरिटल्सस वेव नाम से जानते हैं और यही मूवमेंट हमारा क्या है इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग द हंगर। नया क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर स्टार लगाइएगा। तो इंसुलिन है, पेप्टिन है, ठीक है, ग्रेलिन है या सेरोटोनिन है?
तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, ग्रेलिन हो जाएगा। ग्रेलिन ही हमारा क्या है, यानी हंगर को स्टिमुलेट करता है, इसलिए वैसे हमको भूख लगना प्रारंभ होती है और भूख लगती है। ठीक है, कोई आदमी कहता है मुझे भूख नहीं लगी, उसका मतलब उसमें क्या है, ग्रेलिन जो हमारा क्या होता है, हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाता है, इसकी वजह से ये का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक, तो पेप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है। और किसकी बात करिए भैया, स्टार्च की बात करिए तो स्टार्च हमेशा क्या एमाइलेज ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका क्या है, एमाइलेज हो जाएगा, तो इसको सेलेबरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। और टाइलिन अगर आ जाए तो टाइलिन या सेलेबरी एमाइलेज, तो दोनों इनमें से क्या है, एक हमेशा क्या है याद रखना। ठीक है, टाइलिन मीन्स क्या होता है, इसको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है, विच पार्ट इज टूथ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राइंडिंग एंड च्युइंगम फूड। ठीक है, टीथ का पूछा, टीथ का यानी दांत का कौन सा पार्ट हमारे क्या है, च्युइंगम और ग्राइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन है इनेमल होता है, पल्प होता है, डेंटाइन होता है, क्रॉन होता है। देखो क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत क्या है, समझो इसको। अभी हमारा क्या ही पार्ट हो गया, हमारा क्या है, टीथ का हो गया। ठीक है, इसके ऊपर जो लेयर होती है इसको क्या है, इनेमल के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जो हमारी एक लेयर होती है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या है, ये हमारे क्या है, डेंटाइन के नाम से जानते हैं। एक हमारी और नीचे, इसको क्या है, पल्प के नाम से जानते हैं। ठीक, ये समझ गए। तो मैंने क्या, इनेमल क्लियर हो गया, डेंटाइन क्लियर हो गया, पल्प क्लियर हो गया। इसी से रूट यहाँ से निकलती हैं। ठीक, इसमें किसका ब्लड का फ्लो होता है। अब हम पूछा है क्रॉन, तो यहाँ से जो रूट यहाँ से इसके नीचे जिसको पार्ट होता है, जिसके नसें यानी यहाँ पे क्या है, नर्व्स होती हैं, ब्लड फ्लो करता है, इसको क्या है, इसको क्या है, रूट के नाम से जानते हैं। और ऊपर का जो पार्ट होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या है, क्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हम इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रॉन, यानी यही वाला पार्ट है जो पूरा का पूरा वर्क करता है। तो क्रॉन हमारा इसका ठीक हो जाएगा। क्रॉन ही हमारा च्युइंगम काम करता है और हमारा कौन सा काम करता है, इसको ग्राइंडिंग एंड च्युइंगम। ठीक है, तो क्रॉन यहाँ पे क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द यूसोफेगस। यूसोफेगस का क्या फंक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल करता है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट करता है, ट्रांसपोर्ट फूड इनटू स्टमक करता है और प्रोड्यूसिंग एंजाइम डाइजेशन। बहुत ईजी है। ठीक है, तो हमारा यूसोफेगस का वर्क होता है ट्रांसपोर्ट फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, तो 17 का सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, ये पर्सन है, ये उसका माउथ है, तो माउथ से ये हमारा क्या है, ये हमारे माउथ है, माउथ से जो पार्ट निकलता है इसको एक फेरिक्स कनेक्ट करता है, फेरिक्स के बाद जो पार्ट निकलेगा उसे क्या है, ऊसोफेगस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूसोफेगस या ऊसोफेगस। इसके बाद हमारा कौन सा पास मिलेगा, सीधा स्टमक मिलेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगी, हम फिर लास्ट में क्या है, रेक्टम मिलेगा और फीसेस पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कॉमन पाथवे है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक का यानी आमाशय का कौन सा फंक्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक है, मिक्सिंग एंड चर्निंग फूड करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन विद द पेप्सिन। तो भैया न्यूट्रिएंट का यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता, नहीं माउथ में होता है, लेकिन हमारा ना ही स्टमक में होता है। न्यूट्रिएंट के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टर्म फॉर द वेव लाइक मूवमेंट दैट पुशेस फूड थ्रू द ऊसोफेगस। कह रहे कि मतलब ऊसोफेगस, ठीक है, ऊसोफेगस में एक वेव लाइट हमने बात की थी, ये मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, ऊसोफेगस। ये हमारा क्या पुश करता है और खाना ढकेलता है, कहाँ के लिए, स्टमक के लिए। तो इसको सेगमेंटेशन के नाम में, पेरिटल्सस के नाम से जानते हैं, एब्जॉर्प्शन के ना डाइजेशन, तो इसको पेरिटल्सस के नाम से जानते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द लिवर। डिटॉक्सिफिकेशन यानी हार्मफुल सब्सटेंस काम करता है, प्रोड्यूस बाइल करता है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट करता है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो भैया तीनों फंक्शन तो करता है। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, हम ये बात करते हैं, और स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट हाँ करता है, बहुत विटामिन भी कई स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिएंट भी कई स्टोर करके रखता है। ठीक है, लेकिन सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम कोई सिक्रेशन नहीं करता है, केवल बाइल का सिक्रेशन करता है, लेकिन बाइल हमारा कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ठीक, इसके बाद में ये सही ऑप्शन हमारा कौन सा, 20 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, यानी HCl का क्या रोल है स्टमक के अंदर। तो ब्रेक डाउन प्रोटीन्स करता है, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड करता है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट करता है, प्रोड्यूसिंग वाइल करता है। इजी है क्वेश्चन। तो ब्रेक डाउन हमारा क्या है, प्रोटीन्स को करता है। अब कैसे ब्रेक डाउन प्रोटीन को करता है, आपने देखा एक ऑप्शन पीछे मिलेगा, क्या है, पेप्सिनोजिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या है, पेप्सिनोजिन यहाँ से क्या रिलीज होता है, लेकिन पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट कब होता है, तो पेप्सिन में तब कन्वर्ट होगा जब क्या HCl इसको क्या है मिलेगा। ठीक है, तो HCl जब पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो पेप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो यही ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। अगर यहाँ पूछा जाए और इसके संग फंक्शन क्या होता है, तो भैया जी हमारे क्या है, ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि इसका जो pH होता है बहुत हमारा क्या है 1 से 2 के आसपास होता है, बहुत हाईली इसको एसिडिक होता है, जिसकी वजह से हमारा ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। मीन्स हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस आते हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं और हमारे फंजाई हैं, उनको क्या है मारने का भी काम करता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, यानी फैट के इमल्सिफिकेशन में कौन उत्तरदायी, एमाइलेज है, लाइपेज है, वाइल है, ट्रांस। तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये कोई नहीं, सिर्फ हमारा क्या एमल्सिफिकेशन आपने देखा ये हम कौन करता है, बाइल करता है। बाइल कहाँ से प्रोडक्शन होता है, बाइल का प्रोडक्शन हमारा क्या है लिवर के थ्रू करता है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पूछा है इस मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं। तो मैंने अभी डिस्कस किया था, जो ड्यूडेनम में होते हैं, जेजुनम में होते हैं, इलियम में होते हैं, कॉलन में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जेजुनम में होते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन, प्रोड्यूस वाइल करता है, सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन करता है, स्टोर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द वाइल करता है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट करता है। तो भैया इसका गॉल ब्लैडर का हमने अभी बात की थी। गॉल ब्लैडर हमारा क्या डाइजेस्ट सिस्टम का एक एसेसरी पार्ट होता है, ऑर्गन होता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है, ये स्टोर करता है हमारे किसको, बाइल को स्टोर करता है और कंसंट्रेट फॉर्म में स्टोर करके रखता है। जब हमारा खाना बॉडी में पहुँचेगा तो बाइल वहाँ से सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंसुलिन। हाँ, अब इंसुलिन आ गए, तो इंसुलिन तो आपको पता ही हमारा क्या है, पैंक्रियाज से रिलेक्शन होता है, लेकिन पैंक्रियाज को तभी तो मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो मिक्स ग्लैंड हमारी कौन सी होती है, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो ही ग्लैंड्स होती हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन पूछा है इसके संग एंजाइम भी रिलीज़ करते हैं, यानी ये इंसुलिन हमारा क्या हो, ये हार्मोन हो गया, और एंजाइम हमारे कौन से हो गए, तो एंजाइम आपने बताइए पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये सब किसके द्वारा, पैंक्रियाट के द्वारा रिलीज होती है। इसलिए पैंक्रियाटिक जूस को क्या है, कंप्लीट जूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद भी रखना। तो कंप्लीट जूस किसे कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस को। तो स्टमक है, पैंक्रियास है, लिवर है, गॉल ब्लैडर, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा, पैंक्रियास हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इलियोसिकल वाल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ द बैकवर्ड फ्लो द स्टमक एसिड है, रेगुलेटिंग द रिलीज है, कंट्रोलिंग द पासेस ऑफ फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन के लिए एब्जॉर्प्शन वाटर इन द लार्ज। तो पहले ये समझ लो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है इलियोसिकल वाल्व होता कहाँ पे है। ठीक है, तो इलियोसिकल वाल्व हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या स्टमक था, स्टमक से जो हमारे इंटेस्टाइन की तरफ जो हमारा क्या स्मॉल इंटेस्टाइन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन आई और ये हमारा क्या निकल गया। तो जहाँ पे एक जंक्शन होता है, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जंक्शन होता है, उसी को ही जंक्शन पे ही पाया जाता है। इसी को है इलियो, यानी पार्ट इलियो मीन्स का, इलियम किसका मिल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया। और सीकम या सीकम पार्ट हमारा किसका, सीकम हमारा पार्ट हमारा किसका होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। तो इसी की वजह से दोनों की वजह से जंक्शन, तो जंक्शन होता है, ये बॉल पाया जाता है, ये प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट किसको करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको प्रिवेंट को रोक के रखता है, ताकि लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जा पाए, ताकि उसका डाइजेशन बहुत ठीक से हो पाए। ठीक है, तो यही इसी वजह से कहता है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा 26 का। अब हम बात कर रहे हैं 27 का, इनकी भी सुनो भैया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइकार्बोनेट आयन का क्या रोल होता है, तो ब्रेक डाउन द
प्रोटीन्स करते हैं, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड करते हैं, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट करते हैं, प्रोड्यूसिंग बाइल करते हैं। तो ये हमारे क्या है, न्यूट्रलाइजिंग एसिड करते हैं। अब न्यूट्रलाइजिंग एसिड मतलब क्या हो गया, मीन्स हमारा जो स्टमक था, तो इसको इस ऐसे बनाओ, ठीक है। तो जो स्टमक में जो फूड था इसका क्या है 1 से क्या है 2 तक pH इसका था, मतलब हाईली एसिडिक था। इसके बाद में जो हमारा आगे फूड गया तो ये हमारा क्या है pH यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो pH हमारा क्या है, यहाँ पे एसिडिक था, यहाँ पे क्या है 6.8 हमारा 7.8 के आसपास हो जाता है। तो 7.8 जब हमारा हो गया यहाँ पे, तो ये किसकी बेस हुआ, तो यहाँ पे क्या है न्यूट्रलाइज, यहाँ पे क्या है कुछ आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, और हमारा क्या है बाइल भी क्या है न्यूट्रिएंट को pH को चेंज करने में काफ़ी हेल्प करता है। एसिड से बेस की तरफ अगर मूवमेंट करेंगे तो स्टमक में हमारा जो होगा एसिडिक होगा, और इंटेस्टाइन यानी ड्यूटेरियम में हमारा जो पहुँचते समय कैसा हो जाएगा pH, वो हमारा कैसा हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस किसकी बेस से हुआ, तो हमारे बाइकार्बोनेट आयन की बेस से भी हुआ, और हमारा इसमें क्या है कई हद तक रोल करता है बाइल की वजह से भी, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल वी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक स्टार लगाइएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फैक्टर, तो एक होते हैं इंस्ट्रक्शन फैक्टर और एक होते हैं एक्सट्रैक्शन फैक्टर, इसको याद रखिए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फैक्टर हमारे से कहाँ स्टमक में मिलेंगे आपको इनका और एक्सटेंशन फैक्टर क्या होता है, विटामिन हमारे क्या है V12, ठीक है। V12 को एक्सटेंशन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसका एक नाम भी ये भी है। तो हमारा स्टमक क्या काम करेगा, रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूसिंग द इंस्ट्रक्शन फैक्टर। तो स्टमक हमारा क्या इंस्ट्रक्शन फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। ये स्टमक फैक्टर हमारा क्या विटामिन V12 को क्या एब्जॉर्ब करते हैं, उनको क्या है यूटिलाइज करते हैं। और विटामिन B12 क्या करती है, विटामिन B12 हमारी क्या है फूड एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करती है, यानी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करती है। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो 28 का क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन फैक्टर जो हमारे क्या है स्टमक से रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स इन द डाइजेशन सिस्टम। तो इन एक डाइजेशन सिस्टम में क्या है स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, मिक्सिंग एंड चर्निंग द फूड होता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन विद पेप्सिन होता है, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट। तो इसका भैया जो हमारा अपने अभी बात करें तो क्या है स्फिंक्टर का हमेशा क्या है कंट्रोल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिनोजिन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एमाइलेज। अब बताओ इसमें भैया कौन सा है। तो पेप्सिनोजिन हमने अभी बात की थी, म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एमाइलेज। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, म्यूकस भी होता है और हमारा क्या एमाइलेज होता है। तो एमाइलेज हमारे किससे स्टमक से हमारा क्या है गैस्ट्रिक जूस में बिल्कुल नहीं होता है। ये हमारा क्या है या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा या हमारा पैंक्रियास में देखने को मिलेगा, और हमारा कहाँ एक माउथ है, यानी माउथ में क्या है सैलिवरी ग्लैंड से भी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं, तो वहाँ देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से और हमारा एमाइलेज हमारे किसके होती है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अपेंडिक्स, वैसे तो अपेंडिक्स हमारे कैसा ऑर्गन हो गया अपेंडिक्स, ये हमारा क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले एक्टिव था लेकिन अब प्राइमरी रिसेंटली क्या है इनएक्टिव हो गया, बट अभी हमारी बॉडी में एक अंग है। तो प्रोडक्शन ऑफ द वाइल, स्टोरेज ऑफ द वाइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इम्यून फंक्शन। तो भैया इसका इम्यून फंक्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और इम्यून फंक्शन में क्या सपोर्ट करता है हमारा क्या कौन अपेंडिक्स। और पहले क्या काम करता था, लेकिन हमारे क्या है जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स तो हम भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम ह्यूमन हैं। एनिमल्स मीन्स कहने मतलब जो जानवर होते हैं, तो जानवर किस किस चीज़ का डाइजेशन करते हैं, वो पूरा के होल यानी क्या है वो खाना क्या होता है, वो चारा खाते हैं, चारा में सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज का अब भी डाइजेशन करते हैं, कौन करता है हमारा अपेंडिक्स करती है, बट ह्यूमन में क्या है इनएक्टिव होती है। तो इसकी वजह से क्या है एक हमारा क्या वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, एक्सप्लेशन कुछ ज़्यादा हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल दैट एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। कह रहे हैं जो भी हमका फीसेस होती है, सुबह स्टूल पास करते हैं, उसको जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या नाम से जानते हैं, वो क्या चीज़ होता है, काइम होता है, वाइल होता है, फीसेस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। तो भैया वो हमारा क्या होता है फीसेस होता है, उसको याद रखना, ठीक है भाई। काइम
क्या होता है, तो हमारा कायम जो स्टमक में होता है उसको कायम के स्टमक में खाना पहुंचता है, तो बहुत सारा मिक्सिंग होती है, उसको कायम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब माउथ में हमारा खाना होता है उसको क्या है, बोलस के नाम से जानते हैं। ठीक, ये भी इसको याद रखना। ठीक है, और जब इंटेस्टाइन पहुंचता है उसको क्या है, काइल के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन फैट। अब पूछा है तो भैया पेप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया और ट्रिप्सिन हो गया। तो पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, दोनों क्या प्रोटीन को हो गया। लाइपेज हमने बात करी है क्या है हमारे, किसको हो गया, फैट को हो गया। एमाइलेज हमारा ये कार्बोहाइड्रेट को हो गया। अब पूछा किसके लिए है, ब्रेक डाउन द फैट, तो फैट का हमारा क्या लाइपेज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस इन द डाइजेशन सिस्टम। यानी डाइजेशन सिस्टम में बहुत सारा म्यूकस नीड्स होती है, वो कहाँ से प्रोडक्शन होता है, सेलेबरी ग्लैंड्स होता है, लिवर से होता है, पेंक्रियाज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। तो सही ऑप्शन क्या 24 का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये हमारी क्या सेलेबरी ग्लैंड्स होती हैं, तो सेलेबरी ग्लैंड्स ही हमारी क्या है म्यूकस का सिक्रेशन करता है। तो लेकिन एक जनरल अवेयरनेस के आपको सचेत करना चाहते हैं, जो बच्चे या फिर इंसान जो भी क्या है टोबैको का सेवन करते हैं, तो टोबैको के वो हमेशा क्या थूकते रहते हैं, बाहर थूकते रहते हैं, तो उनका डाइजेशन खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पर्याप्त मात्रा में क्या है सेलेब्री ग्लैंड से जो निकलने वाला म्यूकस है वो हमारी इंटेस्टाइन पहुंचता नहीं। जो कुछ निकला उन्होंने बाहर थूक दिया, जो भी निकला बाहर। ठीक है, मतलब क्या है पानी का वेस्टेज भी हो रहा है, डाइजेशन भी खराब हो रहा है। ठीक, और हमारे माउथ में क्या है कैंसर होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यानी म्यूटेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि केमिकल डायरेक्ट हमारी बॉडी में यानी उसको मसल से कांटेक्ट में रहता है, टिश्यूज के कांटेक्ट में, उसका री एक्सपोजर होता रहता है केमिकल्स। इसी की वजह से हमेशा क्या है उस पर बहुत बड़ा बड़ा लिखता है धूम्रपान यानी गुटखा से कैंसर होता है। तो इसको अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, अगर ऐसी हैबिट है तो उसको अवॉइड करिए, बंद करिए तुरंत, और घर में भी किसी को तो उसको बताइएगा, आप समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाज इन द डाइजेस्ट सिस्टम। यानी अच्छा नॉट पूछा है, मतलब पेंक्रियाज का क्या फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम भर भर के करता है, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बहुत अच्छे से करता है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल हाँ भैया करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट है, यही ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है, बाद बाकी सारे काम करता है। ठीक है भाई, इसको कंप्लीट बाइल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को करता है। इंसुलिन हमारा क्या काम करता है बताओ, ये हमारा क्या है ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। अच्छा ग्लूकागोन क्या करता है, ये भी हमारे ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, लेकिन अंतर क्या है, तो इंसुलिन हमारा क्या होगा, जो अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तुरंत हमारा क्या काम कर देगा, डाउन कर देगा। अगर सपोज दैट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम गया है ना, तो हमारा ग्लूकागोन तुरंत सिक्रेशन होता है और तुरंत हमारा क्या है लेवल को मेंटेन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो सीधा आपने देखा है, तो हमारा जो फास्टिंग शुगर होती है कितनी होती है, यानी 90 लेस देन 90 या 100 के बीच में आपको देखने को मिलेगी फास्टिंग शुगर। मीन्स क्या, खाली पेट अगर शुगर की जाँच कराओ तो हमेशा 100 से कम ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मतलब जो मेन शुगर का लेवल ब्लड में मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों ही मेंटेन करते हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ड्यूडेनम इन द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट करता है, प्रोडक्शन ऑफ वाइल, सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस करता है, न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक एसिड को क्या होता है। ठीक है, और किसका पूछा है, ड्यूडेनम का पूछा है। तो ड्यूडेनम भैया हमारे क्या सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ये हमारे पहुँच जाता है किसमें, जेजुनम में पहुँचता है, और वहाँ पे क्या इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मसल म्यूकस इन स्टमक। तो स्टमक में म्यूकस कौन सिक्रेशन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते हैं, सेलेबरी ग्लैंड्स करते हैं, पेंक्रियाज, लिवर। तो सीधा सब फंडा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही करेंगे इसका म्यूकस सिक्रेशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई सिक्रेशन ऑफ द वाइल होते हैं, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट करते हैं, मिक्सिंग एंड चर्निंग फूड करते हैं, या ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन विद पेप्सिन। ठीक है, तो भैया बिलाई हमारे क्या है, आपने देखा बिलाई का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा क्या इंटेस्टाइन एक पाइप हो गया, तो इसमें बहुत सारे हेयर लैक के स्ट्रक्चर होते हैं, तो यही तो बिलाई होते हैं। तो यही क्या है, ये हमारे क्या है, अगर इनको क्यों होते हैं, तो ये हमारे क्या है सरफेस यानी इंक्रीज सरफेस करते हैं, एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन आप न्यूट्रिएंट करते हैं। भाई डाइजेशन का मेन पार्ट क्या होता है, मेन प्राइमरी फंक्शन आप क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट किसके द्वारा होता है, बिलाई के द्वारा होता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
फंक्शन ऑफ द कोलेन। अब कोलेन का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, प्रोडक्शन ऑफ वाइल होता है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। अरे भाई ये कहाँ से लिया है? ठीक है, तो 39 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, कोलन, तो हमारा कोलन हमारा क्या है? पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? पानी का एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है? बड़ी आंत में ही होता है, इसको हमेशा याद रखना। व्हाट इज द रोल ऑफ द रेक्टम इन डाइजेशन सिस्टम? भैया रेक्टम का क्या रोल है? रेक्टम हमारा क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, इसको याद करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ द वाइल है, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ द फीसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड। तो भैया ये लास्ट पार्ट होता है। इसके बाद क्या सीधा सीधा हमारा क्या है? बाहर ही खाना जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ द फीसेस के नाम से इसको जानते हैं। रेक्टम का स्टोर करके रखता है हमारा जो भी डाइजेस्टिव पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द वाइल? वाइल का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये कई बार एग्जाम पूछा है कि स्टार यहाँ पे लगाइएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है वाइल में? ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल, बाइकार्बोनेट आयन है, बिलीरुबिन होता है और एमाइलेज होता है। तो इसमें पूछा है क्या? नहीं, तो हमारा क्या? एमाइलेज नहीं होता है। अभी डिस्कस किया था एमाइलेज कहाँ? माउथ में देखने को मिलेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा और हमारा क्या? पैंक्रियाज देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके सिवा कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये तीनों चीज़ जो हमारी क्या है, यानी कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, बाइकार्बोनेट आयन मिलेंगे और बिलीरुबिन मिलेगा, ये सब हमारे किस में देखने को मिलेंगे? ये हमारे क्या? बाइल के कंपोनेंट है। ठीक है, इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोऊसोफेजियल स्फिंक्टर? ठीक है, तो क्या है? प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो द स्टमक एसिड, रेगुलेट द रिलीज ऑफ वाइल, कंट्रोलिंग द मूवमेंट फूड फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन वाटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम बात कर लेते हैं पहले क्या है? गैस्ट्रोऊसोफेजियल स्फिंक्टर होता कहाँ पे है? तो गैस्ट्रो, तो आपने पता हो गया। तो गैस्ट्रो मीन्स क्या हो गया? ये हमारा क्या है? गैस्ट्रिक मीन्स क्या? आमाशय हो गया ये। ठीक है, ये हमारा आमाशय हो गया। अब क्या है? ऊसोफेजियल, तो यहाँ पे जो दोनों का क्या है? पार्ट होता है, यानी यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। ये हमारा क्या? ऊसोफेगस हो गया और ये हमारा क्या? स्टमक हो गया, तो इसको पार्ट होता है। अब भैया प्रिवेंट क्या करेगा? प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द स्टमक एसिड, यानी ऊपर को जाने को इसको क्या? प्रिवेंट करेगा। मीन तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ गए? हाँ समझ गए, गुड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भैया? सैलिवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, पैंक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ही हमारे क्या है? गैस्ट्रिक जूस के रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पेरिस्टल्सिस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो ब्रेक डाउन द फैट करती है, न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड करते हैं, मिक्सिंग एंड चर्निंग फूड करती हैं, यानी प्रोपेलिंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, समझ गया? प्रोपेलिंग फीस क्या है? फूड को आगे क्या? ढकेलने का काम करती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो तभी तो आपने देखा जैसे यहाँ पे ये है, ये हमारा क्या? ट्रैक है। तो यहाँ पे जैसे आगे, अब यहाँ पे ऐसे हो गए, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट हुआ, तो यहाँ से ने प्रेस दोनों से दबाया, फूड आगे बढ़ गया, फिर आ गया तो फिर से ने यहाँ से दबा दिया, तो एक वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है जी ऐसे करके? तो वेव का फॉर्मेशन, तो उसको मतलब प्रोपेलिंग मीन्स क्या होता है? आगे ढकेलना, प्रोपेलिंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यही है पेरिस्टल्सिस वेव का फंक्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट? भाई कार्बोहाइड्रेट पेप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है? एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये हमारा क्या? प्रोटीन को हो गया, लाइपेज हमारा क्या? फैट को रेस्पॉन्सिबल, इसी का डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ उडाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक यहाँ पे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो व्हाट इज द स्फिंक्टर फंक्शन ऑफ द फंक्शन उडाई? अभी समझते हैं उडाई क्या होता है। क्या उड़ा रहा है? उड़ा प्रिवेंशन बैकवर्ड फ्लो ऑफ द स्टमक एसिड, रेगुलेट द रिलीज वाइल एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, एब्जॉर्प्शन वाटर इन द लार्ज। तो ये नहीं है। ठीक है, पहला भी नहीं है हमारा, क्या है? और वाइल एंड पैंक्रियास। ठीक, तो पहले इसको समझो, आप ही बताओगे इसका क्या है। तो ये हमारा क्या है? ये
ये स्टमक हो गया। ठीक, स्टमक से हमारा ये हमारा क्या है, ड्यूडेनम हो गया। अब ड्यूडेनम पे दो चीज़ यहाँ पे खुलती हैं, एक तो हमारा क्या है वाइल डक्ट आती है, ठीक, और दूसरी हमारी क्या होती है, एक पैंक्रियास डक्ट यहाँ से निकल के आती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैंक्रियास है। तो एक स्फिनेक्टर यहाँ पे लगा होता है, ये पैंक्रियास का स्फिनेक्टर हो गया। ये हमारा इसको क्या कहते हैं, स्फिनेक्टर ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, एक हमारा क्या है वाइल यहाँ पे स्फिनेक्टर लगा होता है, इसको क्या कहते हैं, स्फिनेक्टर ऑफ वाइल डक्ट हो गया। ठीक, लेकिन एक दोनों को फिर यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए स्फिनेक्टर लगा होता है। ये हमारे कहाँ पे होता है, यानी दोनों जो पाइप यहाँ पे मिलते हैं तो ये कंट्रोल करता है किसको काम, एक तो इसने बाइल को भी कंट्रोल किया, दूसरा हमारे क्या पैंक्रियाटिक जूस को भी कंट्रोल किया, किस में जाने से, ड्यूडेनम में आने को। ठीक है, तो तीनों को कोरिलेट करना, ड्यूडेनम करना है यहाँ पे करना है, वाइल का प्रोडक्शन कंट्रोल करता है और हमारे कैसे पैंक्रियास का। तो इसमें देखो तीनों कौन से कोरिलेट करते हैं, तो रेगुलेट द रिलीज ऑफ वाइल एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम, रेगुलेट करता है और रिलीज करता है। ठीक है, तो वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इसको समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी GIP के नाम से आता है। तो स्टमक होता है, पैंक्रियास होता है, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो क्या पूछा है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कौन रिलीज करता है प्रोडक्शन, तो इसका भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कंसीडर करिएगा। तो पैंक्रियास है, तो GIP के रेस्पॉन्सिबल कौन है, पैंक्रियास। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्या कहोगे उसको, पेरिटल्सस वेव कहोगे, सेगमेंटेशन कहोगे, डाइजेशन कहो, एब्जॉर्प्शन क्या है। तो सारा खेल तो इसी की वजह से तो है भैया, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या होता है, जो कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। जो खाना खाते हैं बहुत लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन डाइजेशन सिस्टम स्मॉल कर देते। एक चीज़ और समझना, जो डाइजेशन सिस्टम होते हैं ये हमारे क्या है, इनसॉल्युबल पार्ट को सॉल्युबल फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर देते हैं, तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स विथ इनसॉल्युबल कन्वर्ट करते थे स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्युबल फॉर्म में। तो इसको याद रखना, इसको डाइजेशन फॉर्म कहते हैं। डाइजेशन के हमने क्या थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी आपको। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंजाइम इन्वॉल्व इन प्रोटीन डाइजेशन, के लिए पूछा है कौन सा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो पेप्सिन है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। तो भैया देखो पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये सब कहाँ से निकलते हैं, ये कंप्लीट हमारे क्या है, पैंक्रियाटिक जूस से निकलते हैं। लेकिन हमारा एमाइलेज नहीं है, तो एमाइलेज हमारे किसको, ये है कि कार्बोहाइड्रेट को रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और हमारा लाइपेज हो जाएगा तो किसको, फैट को रिस्पॉन्सिबल, उसी को डाइजेस्ट करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और ठीक से समझना, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कार्डिया इन स्टमक। स्टमक में पूछा है क्या फंक्शन होता है कार्डिया का, तो प्रोडक्शन ऑफ द वाइल होता है, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ फीसेस होता है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम का होता है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल का होता है। पहले समझते हैं होता कहाँ पे, उसके बाद में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टमक, ये बन जाए, ये हमारा स्टमक का पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो जो पार्ट हमारा ऊपर का पार्ट है, इसको किसको नाम से जानते हैं, तो इसको हमारा क्या है, इसको फंडस के नाम से जानते हैं। बीच में जो पार्ट होता है इसको क्या है, बॉडी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो एक पार्ट होता है यहाँ पे क्या है, इसको क्या है, इसको डालते हैं, इसको कौन से नाम से जानते हैं, तो ये हमारा क्या है, एंट्रम के नाम से जानते हैं इसको, एंट्रम। ठीक है, इसको याद रखना। लेकिन जो लास्ट का पार्ट होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्या है, पाइलोरिक। ठीक है, ये पाइलोरिक होता है, पाइलोरस के नाम से जानते हैं। अब हमारा इसमें उड़ाई तो कहीं आया नहीं, तो उड़ाई का देखो जहाँ पे जो कनेक्ट होता है ये चीज़ यहाँ पे। ठीक है, यानी में से कौन सा पार्ट होता है, यानी जिसको का ओसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट होता है उसको क्या है, उड़ाई के नाम से, उड़ाई नहीं होगा, क्या है, कार्डिया, सॉरी कार्डिया। उड़ाई तो हमारा वो उसमें पैंक्रियास और ड्यूटेनम में होता है। ठीक है, तो इसको क्या है, कार्डिया के नाम से जानते हैं। अब इसने पूछा है फंक्शन क्या होता है कार्डिया का, तो भैया यहाँ पे अगर ऑप्शंस ये होता है तो एक होता है प्रोस्टल एंड होता है, डिस्टल एंड होता है। तो अगर होता है दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ द ओसोफेगस, ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ का ऑप्शंस। तो कार्डिया हमारा क्या है, ये ओसोफेगस का क्या है, लास्ट का हमारा क्या है, दोनों को जोड़ने का पार्ट होता है। अब इन्होंने पूछा है स्टोरेज ऑफ द एलिमिनेशन, तो सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम
ऑप्शन इसमें यही ठीक माना है, तो यही कंसीडर करिए अगर दूसरा ऑप्शन होगा तो, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो कार्डिया हमारा क्या होता है, एक पार्ट होता है जहाँ पे दोनों क्या जंक्शन होती है, यानी ऊसोफेगस की और हमारे क्या है किसकी, स्टमक की। ठीक है, तो भैया ये हमारे क्या 50 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब किया है तो डियर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़िए। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।